सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टेस्ट ऑफ सेशनैलिटी, जिससे कि हमें पता चलेगा दैट द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन सी कि हमारे मॉडल में सेशनैलिटी की प्रॉब्लम है या नहीं। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं टाइम सीरीज में, ठीक है। सेशनैलिटी क्या होता है, फिर हम मॉडल्स कर चुके हैं रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट एंड विदाउट ड्रिफ्ट, एंड हम इंटीग्रेटेड सीरीज, कुछ इस तरीके के हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th टॉपिक है अबाउट द सेशनैलिटी के टेस्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द थ्योरेटिकल एज वेल एज फ्रॉम वन डे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं ताकि अगर कोई वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे टेस्ट याद रखने हैं कि दैट इज रिलेटेड टू द सेशनैलिटी, ठीक है। स्टार्टिंग ऑन टू द फर्स्ट ग्राफिकल मेथड वी हैव। ग्राफिकल मेथड क्या दिखाता है कि आपने क्या करना है, अपना जो भी वेरिएबल है उसको विद टाइम पीरियड t, एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड लेना है एंड वाई एक्सिस पे xt लेना है, यानी वो वेरिएबल लेना है, उसको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करते ही आपको पता चल जाएगा अगर कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है, यानी कि हमारा जो मीन है वो इंक्रीजिंग है एंड द वेरिएंस आर आल्सो इंक्रीजिंग ओवर द टाइम। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि नॉन स्टेशनैरिटी है या स्टेशनैरिटी है मॉडल में। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि हमारा जो सीरीज है वो क्या है, नॉन स्टेशनरी है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसा, तो मैं ऑलरेडी ये फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कैसे ये होगा, जहाँ पे मैंने रैंडम मॉडल विद ड्रिफ्ट विदाउट ड्रिफ्ट और टर्मिनोलॉजीज करवाई थी, तब मैं ये ऑलरेडी पार्ट बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ वहाँ पे रेफर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट मेथड है, ये बहुत ज़्यादा मेथड पॉपुलर नहीं है, अगर आपको इनफॉर्मली चेक करना है, आप ये कह सकते हैं फटाफट से अगर देखना है तो आप इस ग्राफिकल मेथड की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे ईव्यूज़ है फॉर टाइम सीरीज, इट इज़ स्पेशली फॉर टाइम सीरीज आर है, इन सब का यूज़ करके आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड कोरिलेलोग्राफ। अब बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि इस मेथड में पर्टिकुलर हमें क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल होता है से xt है तो उसको आपको उसकी लैग वैल्यू के साथ, अब वो लैग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिया है, यानी यहाँ पे जो लैग होता है वो k से डिनोट करते हैं और k की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिया है तो हमने नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, xt-1। अगर जनरलाइज करना हो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, xt-k, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, आप डिफरेंट जो लैग वैल्यूज हैं उसके साथ जब हम अपने x को प्लॉट करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कोरिलेशन जो है उसका प्रॉब्लम है या नहीं हमारे मॉडल में, ठीक है। एंड ये जो ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन होता है ये लैग के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया, और जो लैग्स हैं वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दे रखी है कि कितना आपको लैग लेना चाहिए। बाकी जो एक जनरलाइज वे है कि k जो है आपकी जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका 1/4 कर दीजिए, उतने लैग्स के साथ आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और अगर आपका स्कैटर प्लॉट बहुत ज़्यादा क्लोज आता है तो आप समझ जाइए कि आपके मॉडल में क्या है, ऑटो कोरिलेशन वाली चीज़ जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि टाइम सीरीज जो है उसमें क्या हो सकता है, स्टेशनैरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर स्कैटर प्लॉट जो है वो क्या है, काफ़ी क्लोज है, यानी कोरिलेशन है। और कोरिलेशन है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नॉन स्टेशनैरिटी का इशू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिट रूट। यूनिट रूट या फिर डिक्की फुलर टेस्ट, ओके। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही बच्चों के लिए। तो अब इसको समझा देती हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये मॉडल लिया था इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट। विदाउट ड्रिफ्ट क्यों, क्योंकि हमने वो जो ड्रिफ्ट पैरामीटर था जो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म था वो यहाँ पर हमने नहीं ले रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, yt इक्वल्स टू रो yt-1 प्लस ut, ये मॉडल लिया है हमारा, ठीक है। और जब मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी नॉन स्टेशनैरिटी की, तब मैंने बताया था कि कोई भी सीरीज नॉन स्टेशनरी तब होगी अगर रो की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगी, और अगर इट इज़ लेस देन 1 तो वो क्या होगी, स्टेशनैरिटी होगी। तब मैंने आपको कहा था कि इसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अब ये रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब विद एवरी लैग जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर yt-1 है, yt-2 है, yt-3 है, और इसके साथ जो भी वैल्यू है 1.5 2 2.5, ये जो वैल्यू है हर लैग के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि
हर लैग का इम्पैक्ट जो है वो हमारे y के ऊपर जो है करंट वेरिएबल के ऊपर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसका मतलब कि हमारा जो मीन है ओवर द टाइम वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन स्टेशनरी है। अब अगर हमारे रो की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस में हमने कहा कि वो स्टेशनरी होगा। इसका मतलब विद एवरी लैग जो आपकी वैल्यू है, यानी हर लैग का इम्पैक्ट आपके वाई टी के ऊपर वो क्या हो रहा है, विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि धीरे 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 क्या हो रहा है, उस लैग का इम्पैक्ट खत्म होता जा रहा है। और अगर उस लैग का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है इसका मतलब वी हैव अ स्टेशनरी सीरीज, ठीक है। इफ रो की वैल्यू 1 है इसका मतलब कि हर लैग का इम्पैक्ट सेम है हमारी करंट वैल्यू के ऊपर, और इसीलिए जो हमारा हम कहेंगे सीरीज जो है वो क्या है, वो है नॉन स्टेशनरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लेस देन 0 है और लेस देन 1 है तो स्टेशनरी, एंड इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो इट विल बी नॉन स्टेशनरी सीरीज। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ वी विल अप्लाई यूनिट रूट टेस्ट ऑन द डिकी फुलर टेस्ट ऑन सच काइंड ऑफ मॉडल्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बट आई वुड लाइक कि मैं आपको इसको लिख कर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टू टॉक अबाउट द डिकी फुलर टेस्ट, या फिर जिसको हम यूनिट रूट टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ मॉडल वाई टी इक्वल्स टू रो वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, जहाँ पर जो रो होता है ये क्या है, आपका जो फैक्टर है, यानी कि कितना डिपेंड करेगा हमारे लैग के ऊपर, वो उस चीज़ को दिखाता है। वाइल जो यू टी है वो क्या दिखाता है, यू टी जो है एक वाइट नॉइज एरर टर्म है। मैं इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। दैट इज वाइट नॉइज एरर टर्म मीन्स एक ऐसा एरर टर्म जिसका मीन 0 है, वेरियंस जिसका सिग्मा स्क्वायर है, और कोवेरियंस जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो वेरियंस इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, और कोवेरियंस जो है वो 0 के बराबर है। तो ऐसे एरर टर्म को हम बोलते हैं व्हाइट नॉइज एरर टर्म, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वाई टी माइनस 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। रो वाई टी माइनस 1 रो वाई टी माइनस 1 माइनस वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई टी माइनस 1 को लिख सकते हैं चेंज इन वाई टी, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लें वाई टी माइनस 1 तो क्या बच जाएगा, रो माइनस 1 प्लस यू टी। ओके, सो वी हैव चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू, इस रो को इस टर्म को हमने एक गामा टर्म से डिनोट कर दिया, वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, ठीक है। ओके, सो दिस विल बिकम आवर इक्वेशन ऑफ डिकी फुलर टेस्ट, जहां पर वेयर दिस रो इज इक्वल टू सिग्मा माइनस 1, ठीक है। अब अगर हमारी सिग्मा की वैल्यू जो है, ये सिग्मा की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो और अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 1 हो, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की केस में हमारी जो सीरीज आ रही थी वो क्या आ रही थी, नॉन स्टेशनरी आ रही थी। अभी मैंने आपको बताया है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो वो क्या हो रहा था, तो वो नॉन स्टेशनरी थी, लेस देन 1 है तो वो स्टेशनरी थी, ठीक है। अगर इक्वल्स टू 1 है तो भी नॉन स्टेशनरी थी। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये जो गामा है ये 0 हो जाएगा, और अगर ये लेस देन 1 होगा, इससे 0.5 होगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो गामा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। क्यों, एक एग्जाम्पल से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 0.5 माइनस 1 किया तो नेगेटिव में आएगा ना, तो इट विल बी लेस देन 0। तो इसका मतलब अगर ये है तो ये हमारी सीरीज क्या हुई, नॉन स्टेशनरी हुई, राइट। अभी मैंने आपको समझाया, और ये हुआ तो हमारी सीरीज क्या हुई, स्टेशनरी हुई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ हाइपोथेसिस बनाने हैं। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू, ये जो गामा है इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉन स्टेशनरी है सीरीज, ठीक है।
उल्टा ले रहे हैं हम इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नल हाइपोथेसिस याद रखिएगा। हम हमेशा ये कहते हैं जो भी हम कह रहे हैं वो सही है। जनरली हम हर टेस्ट में क्या लेके चलते हैं, हमारी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रॉब्लम है, यानी नॉन स्टेशनरी है। जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बनेगा वो बनेगा गामा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है, ओके। अब इसी टेस्ट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन मैंने जो यहाँ पर आपको लिखी है, या इक्वेशन कह लो इसको, या मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय डिकी एंड फुलर, इसीलिए इस टेस्ट का नाम क्या पड़ा, डिकी एंड फुलर टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, डिकी एंड फुलर टेस्ट। अब ये जो डिकी एंड फुलर टेस्ट है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। उससे पहले समझ लीजिए, अगर मान लो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, बाकी सेम ही करना है बिल्कुल, अगर आपकी कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगी वो आपकी टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस और कह देंगे आपके मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम किस चीज़ की नहीं है, दैट इज आपका जो सीरीज है वो क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी सीरीज। ठीक है, तो हम कह देंगे, और ये हम किसके बेसिस बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट। ओके, अब हमने कहा कि जो डिकी फुलर टेस्ट है ना, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंट इक्वेशंस का यूज़ करके हम इस डिकी फुलर टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज, देखो अभी हमने ये इसके ऊपर हमने स्टडी करी, इसका डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकता है, चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस गामा वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, और चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी प्लस गामा वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ज़रूरी थोड़ा है हमेशा आपका मॉडल रैंडम मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट होगा, विद ड्रिफ्ट हो सकता है, विद डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड हो सकता है, स्टोचैस्टिक ट्रेंड हो सकता है। तो उसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने हर तरीके की इक्वेशन यूज़ किया, जिसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, हमारा डिकी फुलर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी के बाद आता है हमारे पास ऑक्यूमेंटेड फुलर टेस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप लैग वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की, किसकी, इफ वी एड द लैग वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और कितनी लैग वैल्यू, प्रीसीडिंग 3 लैग्स वैल्यू को, अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की से y है, y की 3 लैग वैल्यूज को, 3 जो लैग वैल्यूज हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मॉडल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है, ऑगमेंट मतलब हमने कुछ चेंज करा है, कुछ चेंजेस को ऐड किया है। ठीक है, चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी प्लस गामा वाई टी माइनस 1 प्लस, ये तो सेम हो गया ऊपर थर्ड इक्वेशन जैसा, बस समेशन आई इक्वल्स टू 1 कहाँ तक, m तक, चेंज इन वाई टी माइनस आई थीटा आई प्लस ई टी। ये क्या है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी गामा वाई टी माइनस 1 प्लस, अब ये हमने क्या किया, मैंने क्या कहा, 3 लैग तक लेना है, तो टी माइनस आई, जितने भी लैग्स आप ले रहे हैं उस तक, और फाइव आई, ठीक है, प्लस ई टी। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बनाया, जो आप इसको सॉल्व करेंगे, जहां पर मान लीजिए चेंज इन वाई टी माइनस 1 है, जो ये, इसको मैं वाई टी माइनस 1 लूंगी तो क्या होगा, वाई टी माइनस 1 माइनस वाई टी माइनस 2, चेंज का मतलब तो यही हुआ, और मान लीजिए अगर चेंज वाई टी माइनस 2 है तो वाई टी माइनस 2 माइनस वाई टी माइनस 3। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, सीरीज क्या है हमारी, नॉन स्टेशनरी। ठीक है, अच्छा दूसरा वे क्या हो सकता है जिससे हम चेक कर सकते हैं, पी वैल्यूज। तो पी वैल्यूज के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 तो वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस,
और अगर p वैल्यू इज लेस देन 0.05 5% वी विल रिजेक्ट। तो इसका मतलब नॉन स्टेशनरी है और इसका मतलब स्टेशनरी है सीरीज। विद दिस आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट अबाउट द व्हाट इज द टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, इसके बारे में हमने पूरी बात कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।